बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक ख़ास सवाल किया गया कि क्या जब जमात के लिए अकामत कही जाती है तो अकामत बैठकर सुनना चाहिए या खड़े होकर, और इकामत के वक़्त किस वक़्त खड़े होना चाहिए जमात के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखिए कि जिस वक़्त मुकब्बिर अकामत कहे तो मुकब्बिर के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो अकामत खड़े होकर कहे, बैठ कर कहना मकरूह है। रही बात इमाम मुक़्तदियों की, तो वो इकामत बैठ कर सुने, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से हदीस मरवी है। वो फरमाते काना बिलाल इज़ा क़ाल क़द क़ामतिस सलात नहादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलात। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब क़द क़ामतिस सलात कहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप खड़े हो जाया करते थे। इसी तरह इब्राहिम नखी जो ताबी हैं, जिन्होंने सहाबा इकराम को नमाज पढ़ते हुए देखा है और उनसे अहादीस रवायत की हैं, फरमाते हैं इज़ा क़ाल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फ़लाह क़ामल क़ौमु फ़िस्सुफ़ूफ़ि, कि जब मुकब्बिर हय्या अलल फ़लाह कहे तो लोग सफ़ू में खड़े हो जाएं। यानी हय्या अलस सलाह या हय्या अलल फ़लाह या हदीस में क़द क़ामतिस सलात पर खड़े होने का जिक्र है। सो इस वक़्त खड़े होना चाहिए। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है काना इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलस सलात क़ामा, कि जब इक़ामत कहने वाला हय्या अलस सलात कहता तो आप खड़े हो जाया करते थे। यानी अहादीस में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फ़लाह पर खड़े होने का जिक्र है। यूँ ही आप देखिए कि बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, काल आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़ला तक़ूमू हत्ता तरौनी। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमात खड़ी होने लगे तो तुम उस वक़्त खड़े न हो जब तक कि तुम मुझे ना देख लो। यानी जब तक मुझे ना देखो खड़े ना हुआ करो। और सरकार का अमल आप मैंने पहले बयान किया, आप जब तशरीफ़ लाते, जब मुकब्बिर हय्या अलल फ़लाह या क़द क़ामतिस सलात कहता, आप तशरीफ़ लाते और तब सहाबा इकराम को खड़े होने का हुक्म फरमाया। फिर दूसरी हदीस में जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा अपने बाप से रवायत करते हैं, काल फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़ला तक़ूमू हत्ता तरौनी ख़रजतु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा अपने बाप से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए इक़ामत कही जाए उस वक़्त तक खड़े न हो जब तक मुझे निकलता हुआ ना देख लो। यानी आप हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाते तो तब ये सहाबा इकराम खड़े हुआ करते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ ही तशरीफ़ लाते जब क़द क़ामतिस सलात मुक़्तदी या हय्या अलल फ़लाह कहता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से हदीस मरवी है, सुनन कुबरा बैहक़ी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं क़द क़ामतिस सलातु व सब फ़क़ामा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि बिलाशुबा जब क़द क़ामतिस सलात कहा जाता तो आप उछल कर खड़े हो जाते, यानी तब खड़े होते। सो मुकब्बिर जब हय्या अलल फ़लाह या क़द क़ामतिस सलात कहे तो मुक़्तदी उस वक़्त इकामत के लिए उठे, उससे कबल ना उठे। और फ़र्ज़ के अगर कोई उठ गया तो उसे सब व शतम नहीं किया जाएगा। सो ये एक मुस्तहब अमर है और ये मुस्तहब है कि इकामत के लिए क़द क़ामतिस सलात या हय्या अलल फ़लाह पर खड़ा हुआ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।